श्रीमद आदि शंकराचार्य जी केरल के कालड़ी गांव में उनका जन्म। 8 वर्ष की आयु में घर छोड़कर निकल पड़े। जब कभी श्रीमद आदि शंकराचार्य जी का कोई स्तोत्र लेंगे तो आदि शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में बताऊंगा, अभी नहीं बताता हूं। 8 वर्ष की आयु में सन्यास लेकर के निकल पड़े, गृह त्याग करके। विधवा माता थी। माता ने कहा, पुत्र तेरे लिए जी रही हूं, और तो कोई है नहीं संसार में मेरा। यदि तू चला जाएगा तो मेरा आधार कौन? शंकराचार्य जी ने कहा, मां, जब भी मेरी आवश्यकता पड़े केवल स्मरण कर लेना, मैं आ जाऊंगा। मां भी तेजस्वी ब्राह्मणी थी। पता है कि पुत्र इस मार्ग पर चला है तो छोटी छोटी बातों में उसको विक्षेप न करूं उसकी आराधना में मैं। लेकिन मां जब देह त्याग करने वाली थी, मां को पता चल गया कि मृत्यु समीप है, कि शरीर छोड़ने से पहले एक बार मेरे पुत्र का मुख देख लूं। मां ने स्मरण किया। इतिहास है प्रिय स्वजनों, श्रीमद आदि शंकराचार्य तुरंत वहां पहुंच गए मां के सामने। मां इतनी प्रसन्न हुई। सन्यासी तो निरंतर विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, कहां होंगे क्या होंगे। स्मरण मात्र किया, मां के सामने आ गए गांव में, कालडी गांव में। 8 वर्ष का था बालक जब गया था घर छोड़ के, अब तो बड़ा हो गया है, 22-23 साल की आयु थी उस समय, लेकिन तेजस्वी सन्यासी के रूप में। प्रतिष्ठा भी उनकी तो हो गई थी उस समय। मां ने प्राण त्याग किया पुत्र का मुख देखते हुए। क्या वर्णन करूं, मेरे तो आदर्श हैं श्रीमद आदि शंकराचार्य जी। मैं भावुक हो जाता हूं जो उनके बारे में। क्रांतिकारी, आज से मिनिमम 1200 वर्ष पहले हिस्टोरिकली देखे तो, कुछ लोग उससे भी अधिक समय बताते हैं। आठ वर्ष का बालक सन्यास की दीक्षा नहीं ले सकता, ऐसा विरोध करके गांव में जो बिरादरी के संबंधी अन्य ब्राह्मण परिवार थे, ज्ञाति थी, उन्होंने बहिष्कार किया था कि सन्यास तो 75 वर्ष के बाद लिया जाता है। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम, फिर गृहस्थाश्रम 50 वर्ष तक, 75 तक वानप्रस्थाश्रम, और फिर संन्यास्ताश्रम। ये 8 वर्ष की उम्र में सन्यास थी बन गया। उसने सनातन धर्म की परंपरा का लोप किया है, और इसलिए उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी बहिष्कार करना उसका। गुजरात में क्या नातबार मुक्या, बहिष्कार कर दिया था। और उस बहिष्कृत अवस्था में मां ने अपने शेष जीवन बिताया। मां को चिंता थी कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे शरीर का अग्नि संस्कार कौन करेगा। बिरादरी वालों ने तो बहिष्कार कर दिया। तब शंकराचार्य जी ने कहा था, मां चिंता मत करना, मेरा स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। आए, और मां ने जब देह त्याग किया, ये महापुरुष जब इस संसार में उपस्थित होते हैं ना, तब नजदीक के लोग ही नहीं पहचान पाते उनको। उनकी बिरादरी वाले लोग नहीं पहचान पाए। वृद्ध माता का अग्नि संस्कार करने कोई नहीं आया है। हमने तो बहिष्कार कर दिया है तुम्हारा, हम नहीं आएंगे अग्नि संस्कार करने। प्रिय स्वजनों, ये तेजस्वी सन्यासी, मेरे आदर्श, मेरा हीरो
श्रीमद आदि शंकराचार्य जी अकेले मां के मृतदेह को लेकर स्मशान में गए, चिता लगाई और मां के शरीर को अग्नि संस्कार किया। सच पूछो तो सन्यासी को यह अधिकार नहीं है, सन्यासी नहीं आ सकते ऐसे, लेकिन ये क्रांतिकारी सन्यासी। कोई भी पात्र यदि इतिहास में अपने क्षेत्र में अमर हो जाए, विलक्षण बन के दिखाए, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, याद रखना प्रिय स्वजनों, उनमें कोई न कोई ऐसा तत्व होता है, अन्यथा समाज याद नहीं रखता लोगों को। आज 12 शताब्दियों के बाद भी श्रीमद आदि शंकराचार्य जी यदि एक टावर की तरह खड़े हैं और विश्व भर में जब भारतीय अध्यात्म की चर्चा हो, इसमें विशेष तत्वज्ञान की चर्चा हो, तो सबसे अधिक लोकप्रिय, सबसे अधिक स्वीकृत आचार्यों में श्रीमद आदि शंकराचार्य जी हैं और उनका अद्वैत सिद्धांत है। बाकी सब आचार्य अपने अपने स्थान पर पूजनीय हैं, लेकिन ये तो टावर है, बड़ा दीप स्तंभ है श्रीमद आदि शंकराचार्य। जब 8 वर्ष की आयु में निकले, नर्मदा किनारे पर पहुंचे, गुरु खोज रहे थे वो। अधिकतर लोगों ने तो अरे ऐसे बालक को क्या, अभी तो यज्ञोपवीत संस्कार मुश्किल से हुआ है, यह है, ये छोटा सा बालक है, अभी तो उसको भाषा ज्ञान भी ठीक से नहीं है, क्या सिखाएं उसको, कैसे उसका शिष्यत्व स्वीकार करें। तो जो उस समय के बड़े प्रतिष्ठित थे वे स्वीकार नहीं करते थे, और श्रीमद आदि शंकराचार्य जी की प्रज्ञा प्रतिभा ऐसी थी कि सामान्य तो किसी को वो गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे वे खुद। अब ये मैचिंग कहां करना। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो जो पहला सामने आ जाए उससे प्रभावित हो जाते, उसकी चमक दमक देख के। श्रीमद आदि शंकराचार्य किसी की चमक दमक देख के तो प्रभावित होने वाले थे नहीं, डेप्थ चाहिए उनको। ऐसे एक महापुरुष मिले नर्मदा नदी के तट पर, आचार्य गोविंद पाद। उन्होंने प्रतिभा को देखा कि है ये बालक है, उम्र में छोटा है लेकिन है विलक्षण। शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले और आचार्य सन्यास की फॉर्मल दीक्षा देने से पहले उन्होंने कहा कि तुम कुछ लिख कर बताओ मुझे, कोई भाष्य करके बताओ, क्या आता है तुम्हें। क्योंकि इतनी उच्च कक्षा के महापुरुष कोई ककहरे से तो शुरुआत करने वाले हैं नहीं। पीएचडी करना हो, जैसे बड़े स्कॉलर के पास जाओ तो क कमल का क, ख खटारे का ख, वो तो थोड़ी सिखाएगा, वो क्वालिफिकेशन तो लेके आना पड़ता है ना, उसके आगे वो सिखाएंगे। स्वामी गौड़पाद ऐसे थे, गोविंद पाद, कुछ बताओ, मैं तुम्हारे सर्जन, कुछ बताओ। 3 दिन का समय देता हूं, कुछ रचना करके बताओ। ये स्वजनों, 3 दिन के अंदर श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष की आयु में विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिख के बताया है, जो आज भी विष्णु सहस्त्र नाम को समझने के लिए मास्टर की के रूप में माना जाता है। और वो भाष्य देखकर स्वामी गोविंद पाद इतने प्रसन्न हुए। कोई शिष्य को पुकारे न तो वत्स, बालक, ब्रह्मचारी, ऐसा कह के पुकारते हैं गुरुजन।
3 दिन में लिखे हुए ये शंकर विष्णु सहस्त्रनाम के भाष्य को पढ़कर शिष्य के रूप में स्वीकार तो किया, लेकिन स्वामी गोविंद पाद ने संबोधन किया, आचार्य शंकर, आचार्य हो तुम। अपने जीवन की प्रथम रचना ऐसी प्रगल्भ मैच्योर हो सकती, तो आगे तो तुम क्या करोगे? आचार्य पद दिया और कहा कि अन्य भाष्य अब आप सर्जन करो। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने श्रीमद भगवद गीता पर, उपनिषद पर अद्भुत भाष्य लिखे। भाष्य करते हैं कमेंट्री समझाने के लिए। तो विष्णु सहस्त्रनाम पर लिखा हुआ भाष्य श्रीमद आदि शंकराचार्य जी की सर्वप्रथम उनका क्रिएशन है, उनकी रचना।